हेलो। सो सेफ्टी, परफॉर्मेंस, स्टाइल, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको एक ही व्हीकल में मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना। सो यस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ BYD ऑटो 3, है ना। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार है और बहुत ही सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है। इन डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, ड्राइव करेंगे और समझेंगे इस गाड़ी को कि एक्चुअली में कितना प्रैक्टिकल है ये गाड़ी, है ना। इलेक्ट्रिक है, ऑल इलेक्ट्रिक है और प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कुछ 26 लाख से लेके 27 लाख तक में पड़ेगी। 3 वेरिएंट्स है, तो वॉक अराउंड करते करते समझते कौन सा वेरिएंट कितना प्रैक्टिकल है, क्या क्या काम में आने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कौन से वेरिएंट में मिलेगी। दिस वन इज़ दी बेस मॉडल, जो लोएस्ट वन होता है वो वाला ये वाला है। सुपीरियर में क्या है वो भी देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, सो हियर वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल कार एंड हियर इज़ दी की। देखो BYD में ना की ऑलमोस्ट कॉमन होती है, हर एक गाड़ी में आपको सेम सी ही की मिलने वाली है। सो यहाँ से आप गाड़ी को ऑन कर सकते हो, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो डबल क्लिक से, लॉक एंड अनलॉक, ठीक है। अभी मैंने कार ऑन रख के छोड़ी हुई है, रीज़न बीइंग द लाइट्स। यहाँ पर आपको एक कनेक्टिंग DRL टाइप का सेटअप मिलता है और ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि ये जो DRL है ना वो कन्वर्ट हो जाता है साइड लाइट्स में। मैंने आई लॉक द कार। अभी गाड़ी ऑन है, अभी बंद करेंगे तब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट। गाड़ी ने कोई तो सिग्नल दिया है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, रीज़न इज़ दी रेन। कल ही मस्त क्लीन की थी बट जिस रास्तों से लेके आए तो थोड़ी सी गंदी हो चुकी है। तो यस, दैट्स दी स्टोरी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कितने मॉडल्स वगैरह है। सो हियर यू आर गेटिंग बेसिकली थ्री मॉडल्स, डायनामिक, प्रीमियम एंड सुपीरियर, ठीक है। डायनामिक आपका बेसिक मॉडल हो जाएगा। अगर मैं बाकी रेंज वगैरह की, लेंथ वगैरह की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। रेंज वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है, वेट में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे आपका जो डायनामिक है वो 1680 का वेट होगा, बाकी 1750 का वेट आने वाला है। बाकी मोटर वगैरह में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ पर आप 3 मॉडल समझ गए हो। गाड़ी को एक बार बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। एंड ओके, यू हैव टू चिच्चा बंद हो जाओ। ओके, सो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दिस कार इज़ स्टैंड आउट फॉर स्टाइल, लुक्स। तो इंटीरियर में जैसे हम लोग जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको खास डिटेल में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अभी हम लोग फ्रंट एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट एरिया में समथिंग लाइक दिस ड्रैगन फेस, जो कि BYD बोलती है अपनी गाड़ियों के बारे में। सो यस, इट्स काइंड ऑफ लुक आपको जो फ्रंट में मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम है और BYD का लोगो। यहाँ पर DRL कनेक्टिंग हेडलाइट भी मिलती है। नीचे एडास लगा हुआ है, एक छोटू सा कैमरा है 360 कैमरा के लिए। हियर यू कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर भी आपको डैश पे एक कैमरा दिख रहा होगा। बाजू वाला जो कैमरा है ना, ये वाला, दिस इज़ दी, इसका अलग से लगाया हुआ है डैश कैम है, तो उसको कंसीडर मत करिए। हियर इज़ दी और हेडलाइट्स दोनों, और लेज़र कलर लाइट्स कुछ ऐसा आता है। इसमें आपको फॉग लैम्प का सपोर्ट नहीं मिलता है बट यहाँ पर कुछ वेंट जैसा है, इफ़ यू कैन सी, राइट। तो देयर इज़ सम वेंट काइंड ऑफ। बाकी दिस इज़ दी फ्रंट एरिया। फ्रंट एरिया वाली जो भी फीचर्स वो ऑलमोस्ट सेम है तीनों की, तीनों मॉडल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है गाड़ी के अंदर। साइड प्रोफाइल पे आता है, तो साइड प्रोफाइल में दिस इज़ काइंड ऑफ हैचबैक कार, बट थोड़ी सी बड़ी वाली हैचबैक आई फील, एंड थोड़ी सी प्रीमियम साइड। और इसके मैं ओवरऑल लेंथ की बात करूँ ना तो 4455 का इसका लेंथ है, विच इज़ गुड आई गेस। इट्स कंप्लीट, इट्स वाइड कार, तो बैठने में पता चलेगा कि अंदर से कितना कंफर्टेबल है। वाइड हो तो गया है। एंड ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग फ्रंक हियर। यहाँ पर जो आपका बैटरी, जो आपका मोटर वगैरह है वो सब है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हियर द टायर इज़ दी गुडियर एंड द साइज़ यू आर गेटिंग 17 इंच। इसमें जो ये 17 इंच वाला है और इसमें अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो, मतलब इसके ऊपर के जो 2 मॉडल है वहाँ पे आपको 18 इंच के रिम्स मिल जाते हैं। दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ द कार। अच्छा, ये गाड़ी ना 2 तरीके से यू कैन एक्सेस। वन इज़ दी दिस की एंड सेकेंड वन इज़ द कार्ड। तो इफ़ यू हैव द NFC कार्ड you can tap here and you can access the car. Now let's open the frunk. यहाँ से आपको 2 बार करना है एंड फ्रंक ओपन हो जाएगा। एंड द फ्रंक यू आर ओके। सो यस, यू आर नॉट गेटिंग स्पेस हियर
यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक साम ताम जाम लगा हुआ है और मोटर बैटरी का वगैरह वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो दैट इज़ एंड दैट्स टू हैव या बेसिकली ओके बॉय ओके। सो दैट्स योर फ्रंट एरिया। अभी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। देखो टेक्नोलॉजी वगैरह की भी बातें करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी ही देर में, डोंट वरी अबाउट इट। सो यस, रियर साइड पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखो पावर फिगर्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो हियर यू आर गेटिंग 150 kb एंड 310 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और तीनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मेनली आपको दो बैटरी पैक्स मिलते हैं। 49 का एक बैटरी पैक आता है, आप 49.92, तो यू कैन कंसिडर इट एज 50 kb एंड द अदर बैटरी पैक इज़ 60.4, यानी कि आपको 60 का बैटरी पैक एक मिलता है। अगर चार्जिंग टाइम वगैरह की बात करो तो 50 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी ये वाली गाड़ी आपके DC चार्जर से 0 to 80%। एंड अगर AC चार्जर आप यूज़ करते हो तो 8 आवर्स लगने वाले 49, यानी कि 50 kb इस वाली गाड़ी को। और जो आपका इससे ऊपर वाला मॉडल है उसको 9.5 घंटे से 10 घंटे लग सकता है ऑन योर जनरल AC चार्जर, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। अभी एक बार इसका बूट ओपन करते हैं। तो बूट ओपन करने का अगेन देयर इज़ 2 वे। वन यू कैन प्रेस दिस 2 टाइम और ये ओपन ऑटोमेटिक होगा, नहीं होगा ओके, यू हैव टू ओके। अच्छा, इसमें वो है ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है। सो यस, दैट्स दी बूट स्पेस, वेरी बिग। और यहाँ पर क्या है भाई साहब, ओह नाइस, ठीक है, इट्स गुड। ओके, सो दिस इज़ योर बूट स्पेस। आई एम गेसिंग कि 2 बड़े वाले सूटकेस यू कैन ईजिली पुट हियर एंड 440 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। मैक्सिमम अगर ये सब कवर ओवर भी अगर हटा दिया जाए तो 1340 mm का बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पर मैं मिस कर रहा था वो वाला बटन, ऐसे बटन दबाया और ये बंद हो गया। मे बी वो टॉप मॉडल में होगा, इसमें तो नहीं लग रहा है, ठीक है। रियर वाइपर भी आपको मिल जाता है, BYD का लोगो है। कनेक्टिंग टेल लाइट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, विच इज़ ऑल्सो गुड पार्ट अबाउट द कार। पार्किंग सेंसर्स रिवर्स में भी आपको दिख रहे होंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाइज की, जो हम ड्राइव करते वक्त या फिर गाड़ी के इंटीरियर को एक्सप्लेन करते वक्त आपको मेंशन कर देंगे। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस। सील से तो अच्छा ही है ना, राइट। सो यस, दैट्स दी BYD ऑटो 3। कैमरा वगैरह अभी साइड में आपको दिख रहा होगा। अभी एक बार चलता है गाड़ी के अंदर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द कार फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट शोइंग यू इंटीरियर, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि स्टाइल है ना, तो ये गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा यूनिकली क्राफ्टेड है। बहुत ही कम कार्स मैंने देखी है जिसमें इतना यूनिक स्टाइलिंग यूज़ हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो इन डिटेल वो सब कुछ देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंटीरियर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सीट, भाई साहब क्या है सीट यार, रेसिंग टाइप सीट। Yes, let me show you the interior, guys. So yes, this is the driver side door, and if you are wondering what the heck is this is BYD styling. अब look at this यार, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पर ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, थोड़ा सा लेदर इट फिनिश यहाँ पर है। दिस इज योर ट्विटर आई गेस, ट्विटर स्पीकर जो होता है ना वो वाला स्पीकर है। यहाँ से यू कैन ओपन द डोर, लेट मी शो यू। So if you are sitting in the car like this and are driving, okay, now if you want to open the door, yeah, see, ting. So yes, that's the thing. Apart from that, here is the speaker. BYD calls it a guitar kind of a thing. ये थोड़ा सा vibration. Oh nice, it sounds good. Huh? It sounds like a guitar actually. ये खाली स्टाइलिंग के लिए, बटन नहीं है। ओके, ड्राइवर साइड डोर के बटन पैनल्स वगैरह को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका मिरर का कंट्रोल आ जाएगा, लॉक अनलॉक, और आपके जो विंडो कंट्रोल्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यू आर गेटिंग वेरी टाइनी एंड वेरी स्वीट 5 इंच का स्क्रीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। एंड एक बार गाड़ी को मैं ऑन कर देता हूँ। हियर इज़ दी बटन टू टर्न ऑन द कार एंड सी। एक बार फिर से करते हैं, रुको, ऑफ हो जाए दोस्त 2 मिनट के लिए। देखो
मस्त, it looks good ना, right? Okay. So yes, this is your 5-inch tiny सा screen. दोस्त धीरे धीरे, हाँ एसी बंद नहीं करना है, ऑफ ही कर देता है, अभी विंडो ओपन कर देता ना, गर्मी लग रही है भाई। हाँ जी, तो यस इसमें बहुत सारी, क्यों बजाइए ये अपनी मस्ती में, तो बहुत सारी चीज़ें यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर, बहुत सारे कंट्रोल बटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यू कैन रोटेट योर स्क्रीन फ्रॉम दिस बटन ओनली, योर क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी यहाँ से ऑपरेट होंगे। यहाँ पे इस तरफ आपके जो क्रूज़ कंट्रोल सेटिंग्स और जो कार सेटिंग्स सारे इस तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके मीडिया सेटिंग्स है, यू कैन रिसीव द कॉल, वॉल्यूम अप डाउन। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग है। ये पूरा एकदम सॉफ्ट टच है, लेदर कवर्ड है, इट लुक्स रियली प्रीमियम है ना। ये BYD का लोगो भी अगर आप देखते हो ना, तो इट लुक्स सो डैम प्रीमियम। मुझे ऑनेस्टली बहुत ही प्रीमियम। यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टिल सा एक्सेंट देने की कोशिश की गई है। द बटन्स ये जो है ना, ये बहुत ही स्वीट है, देखो सी, और यहाँ पर रोलर है। तो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ डिटेलिंग, है ना। तो यू कैन रिसीव द कॉल एंड ड्रॉप द कॉल। ये आपका जो 360 डिग्री कैमरा है, यहाँ से यू कैन एक्सेस द कैमरा एंड 3D व्यू वगैरह वगैरह। अगर मैं स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा होपफुली। यस इट इज चेंज, है ना। यहाँ पर बटन से यू कैन ओपन द सनरूफ फ्रॉम हियर, ठीक है। ये टच बटन है, तो प्रेस नहीं होंगे, यू जस्ट क्लिक इट, दैट्स इट, और ये खुल गया। पूरा नहीं खुल रहा है, खुल जा भाई, इसको बंद कर देते। तो यस यू आर गेटिंग दिस पेनोरामिक सनरूफ, वेरी बिग एंड वाइड सनरूफ एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। पीछे बैठ के तब मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। यहाँ पर यू आर गेटिंग लाइट, यहाँ पर यू आर गेटिंग लाइट, एवरीथिंग इज टच सेंसिटिव, तो दैट इज द थिंग। यहाँ पर आप अपना कर्टन्स भी ओपन कर सकते हो, फुल कर्टन ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप अपना कर्टन बंद कर सकते हो, इसको भी ओपन ही रखते हैं। तो दिस इज़ ऑल टच सेंसिटिव, दैट इज़ द थिंग। अब एक बार हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्या क्या है हमारे लिए दोस्त, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन आ गई है, कॉलिंग वगैरह का ऑप्शन आ गया है, मोड आ गया है। हियर इज़ दी मोड, FM रेडियो नहीं चाहिए हमें, इसको बंद कर देते हैं। ओके एंड लेट्स गो टू द होम। सो यस दिस इज़ दी योर बेसिक द सेटअप। देखो पहले फ्रॉम द डे वन मैंने, ये मेरा तीसरा BYD कार है, मैंने सील का कर दिया है, EMAX 7 का कर दिया है, बट मुझे इसका जो इंटरफेस है ना, जो इसका UI है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। BYD का असिस्टेंट भी मिलता है। हाय BYD, इज इट लिसनिंग? Please continue. ओपन सनरूफ, इट वर्किंग परफेक्टली फाइन। Noise. Start AC. Okay, the air conditioner is set to cooling mode. AC started. Turn off sunroof. So yes, that's the BYD assistant working completely fine and magical, you can say. देखो इसका जो AI है ना, वो अच्छे से काम करता है, आई मस्ट से, क्योंकि मैंने पहले भी जो गाड़ियों में देखा है वो मुझे ऐसे ही लगा। ये जो स्क्रीन है ना, ये आपको BYD की सभी गाड़ियों में देखने को मिले। C-Line का मेरे को नहीं पता, C-Line बहुत जल्दी आएगी तो उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यस, ये वाली स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वाले कंसोल पे वापस आते हैं तो यहाँ पर आपका ये इको मोड में भी है, ऑडो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे पार्किंग मोड में भी डाला हुआ है। यहाँ पे आपके टोटल कितने किलोमीटर अभी भी गाड़ी चलेगी, 63% का भी रेंज बता रहा है। मैं आपको किलोमीटर्स वगैरह बताना भूल गया हूँ, थोड़ी देर को बाहर जाते हैं फिर मैं बता देता हूँ कितने किलोमीटर्स ये फुल चार्ज पे जाने वाली है, ठीक है। ओके, हियर अगेन द लुक्स, द स्टाइलिंग, ये पूरा का पूरा आपका सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है, लेदर इट काइंड ऑफ। ये तो आप डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन लैंग्वेज इज सो डैम, मतलब कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा वियर्ड भी लग सकता है, बट मुझे पसंद आई। दे आर सेइंग द डम्बेल AC वेंट्स, दिस इज द डम्बेल AC वेंट। ये रबर है, दिस इज अ रबर थिंग, ठीक है। यू कैन ऑन एंड ऑफ द थिंग्स, राइट। हियर यू आर गेटिंग दिस हैंडल, तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो, गियर शिफ्टिंग। और यहाँ पे पार्किंग स्विच यहाँ पर दिया गया। प्रोडक्टिविटी
full marks, literally full marks. Here you can change the modes. यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आ जाएगा, ये ऑटो मोड पे आ जाएगा, AC इसको भी ऑफ कर देते हैं. यहाँ पर आपका अरे भाई साहब बंद हो जाओ, अभी नहीं चलना है. हाँ, यहाँ पे आपका आ गया हज़ार्ड स्विच. यहाँ से यू कैन कंट्रोल वॉल्यूम अप एंड डाउन. तो वेरी एक्सेसिबल थिंग्स. यहाँ पर यू आर गेटिंग द वायरलेस चार्जर. लेट मी पुट माई फोन इफ इट्स चार्ज. हो रहा है क्या? हुआ हो जा. ओह हो गया. सी ओके, अभी गाड़ी बंद कर देते. ओके, सो ये चार्जिंग वायरलेस आपका यहाँ पे हो गया. यहाँ पे 2 स्पेस मिलता है आपको, बॉटल होल्डर्स 1 and 2. बाकी नीचे का स्पेस है, यू कैन सी हियर. तो वहाँ पे एक छोटू सा स्पेस मिलता है जहाँ पे एक 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का एक चार्जर है. एक आपका USB टाइप A है. इधर से देखते हैं. ओके, USB टाइप A है, USB टाइप C है, और यहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो तो कैमरा रिकॉर्डिंग्स लेने के लिए, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है ना इसमें अंदर. ये ऐसा ये वाला. ओ बॉय, इट्स अ ह्यूज स्पेस. ट्रूली ह्यूज स्पेस. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्पेस आपको मिलता है. सीट्स की बात करते हैं तो बेसिक मॉडल के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है. बाकी इसके ऊपर के दोनों मॉडल्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिल जाएगी. एंड सीट आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड लुकिंग. इट्स स्पोर्ट्स कार वाला फील आपको मिलेगा सीट के अंदर. इवन इंटीरियर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कार वाला फीलिंग यहाँ पर आपको देता है. तो यहाँ पे आपका ये वाला ओवर बीम आ गया. ये देख लेते कंपार्टमेंट में क्या है दोस्तों. ये वाला इतना छोटू सा कंपार्टमेंट, इतना स्पेस ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है. बॉटल्स वगैरह आप यहाँ पे नहीं रख सकते ऑन अ सीरियस नोट. ये वाला जो स्पेस है ना, बॉटल रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट. इस पर मैं गाना बजाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ. यस, वहाँ पे भी एक स्पेस मिल जाता है. एंड अभी एक बार इसका जो हेडरूम वगैरह है वो भी देख ले. थाई सपोर्ट. तो यस, एज यू कैन सी हेडरूम इज़ कम्प्लीटली फाइन. इतना कुछ दिक्कत वाला कामकाज नहीं है. थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग वेरी गुड एंड कम्फर्टेबल वन इन द फ्रंट एरिया. ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाएगी. दोनों ड्राइवर एंड पैसेंजर वाली सीट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. ठीक है, वो हो गया. सो यस, दिस इज़ दी फ्रंट एरिया. अभी चलते हैं बैक सीट पे. मैंने मेरे हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, खतरनाक. यस, सो इसको ऑटो मोड पे डालते हैं. फैन को एक हाँ तो आप बैक सीट पे मिलो. ओके, सो लेट्स गो विद द बैक साइड में सेम द डोर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. अच्छा, ये ना 90 डिग्री यू कैन नॉट कंसिडर, बट 80 तो गिन सकते हो, मतलब 80 जितने तो खुलता है. तो यस, दैट्स द थिंग. देखो इसका जो मेरे को एक चीज़, देखो मैं बताता हूँ. इफ़ यू सी एनी स्पोर्ट्स कार ना, थोड़ा ऐसा सीटिंग से ऐसा होता है, मतलब अंदर की साइड पे डोर्स बड़ा बाहर. एंड इट हैज़ दी हैवी डोर. मैं मुझसे रियर में चलते हैं दोस्त. यस, यू आर गेटिंग द गिटार स्ट्रिंग्स, जो मुझे बजाना बिल्कुल नहीं आता. तंबूरी की तरह बजा रहा हूँ. ठीक है, चलो चलते हैं पीछे की सीट पे. अभी कार थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है. अरे भाई साहब, क्या ही कंफर्ट है यार. सी, द थाई सपोर्ट इज परफेक्टली फाइन. यू आर गेटिंग 3 सीट बेल्ट्स हियर, द हेडरेस्ट हियर. और ये लुक देखो यार, मतलब ये देखो क्या ही दिखता है पीछे. एंड सीट्स आर कंफर्टेबल. इट इज़ अ बेंच सीट्स, तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल रियर सीट्स आर कंप्लीटली कंफर्टेबल, आई मस्ट से. बढ़िया. एंड द लेग रूम, इतना लेग रूम है दोस्त. BYD डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पर आपका AC वेंट आ जाएगा. यू कैन ऑन एंड ऑफ हियर. तो ये काफ़ी, ये लगता खूबसूरत है ऑन अ सीरियस नोट. यहाँ पर आपका विंडो कंट्रोल है. ये आपका ओपन द डोर, क्लोज द डोर. ये वहाँ पे भी सेम आपको मिल जाएगा. ये मेरा बैग है, पीछे इतना से स्पेस है, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रख सकते हो. ये एक बार चेक करते हैं कि क्या है इसमें. नाइस, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच. तो कार काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस, कंफर्टेबल लगती है ऑन अ सीरियस नोट. 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं. मैं आपको चार्जर्स दिखाना भूल गया ना. ये 2 चार्जर्स है ना, टाइप A टाइप C दोनों मिल जाएंगे. स्पीड आई डोंट नो, 12 वोल्ट हो सकते हैं दोनों के दोनों. तो दैट इज अ इल्यूमिनेटिंग लाइट्स भी है इसके अंदर आई फील. तो रात को भी थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से, तो दिक्कत नहीं है. तो यस, दैट्स द रियर रॉ ऑफ द कार. भाई मुझे तो गाड़ी पीछे वाले पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ऑन अ सीरियस नोट. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, ट्रूली कंफर्टेबल. अब चलते हैं गाड़ी को लेके ड्राइव पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कार. लेट्स गो. Okay people, let's go on a ride.
दिस कार एंड हियर वी हैव बाबू भाई जो कि हमारे लिए ब्यूटीफुल गाड़ी लेकर आए हैं फ्रॉम द शोरूम. ओके सो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एज यू कैन सी द डिस्प्ले इज़ ऑन नाउ. मेरा फ़ोन वायरलेसली चार्ज भी हो रहा है. यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. ओके बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग एसी को करते हैं, फ़ैन को थोड़ा सा स्लो. अच्छा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगी. दिस इज़ दी बेस मॉडल. तो दैट इज़ दी थिंग. सीट पे लगाते हैं. ओके तो यहाँ पर एक अनलॉक बटन है, ये प्रेस करना है. ड्राइव मोड में डाल दी गाड़ी हमने एंड कार इज़ रेडी टू मूव. ओके पावर फिगर्स मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ आपके साथ रेंज वगैरह जो मैं बताना आपको भूल गया था. तो 400 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है, 400 450, बट मिलती है 300 350 के आसपास की रेंज आपको मिल जाएगी. अभी इसमें लेन असिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे एडास के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं विच इज़ अ गुड पार्ट अबाउट द कार. तो सेफ्टी वाइज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एक और चीज़ है जो BYD के बारे में ख़ास कही जाती है, BYD कार्स आर दी सेफेस्ट EV कार्स टू बी स्पेसिफिक. तो वैसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में ज़्यादातर बैटरी का जो दिक्कत होता है वो इसमें नहीं होगा. इट हैज़ दी ब्लेड बैटरीज टेक्नोलॉजी. बेसिकली बहुत ही थिन लेयर में बैटरीज बनती है. तो दैट इज़ द थिंग. सो यस दिस इज सेफेस्ट कार. 5 स्टार यूरो NCAP रेटिंग भी इसमें मिलती है. 7 एयरबैग्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं. तो बेस मॉडल टू टॉप मॉडल थोड़ा सा एयरबैग्स में वेरिएशन है या 2 एयरबैग्स कम है बेस मॉडल में. बाकी ओवरऑल सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. राइट नाउ कार इज़ इन इको मोड. 29 kV तक अभी ये लोड ले रहा है. अभी यहाँ से यू कैन चेंज द मोड. नॉर्मल मोड ही है, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड. सो वी आर इन अ स्पोर्ट्स मोड एंड आपने सील देखी है तो यू नो कि भाई परफॉर्मेंस तो इस गाड़ी का टॉप नॉच लिटरली टॉप नॉच. हमने EMAX 7 में एक टेस्ट किया था जहाँ पर हमने इसका जो ऑटो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है एडास का वो एक बार टेस्ट किया था. इस गाड़ी में वो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं. टेक्स आर ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द BYD कार्स. व्हाट इज़ मोर ब्यूटीफुल अबाउट दिस कार इज़ इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है. गाड़ी के अंदर जो डिज़ाइन दी गई है हर एक जगह पे इंटीरियर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग मुझे लगता है. मेरे हिसाब से दिस इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग हैचबैक इन द मार्केट. इंटीरियर साइड से मतलब क्या ही खूबसूरत इंटीरियर है. मुझे तो भाई प्रीमियम गाड़ी वाला आपको फील देगा. मैं कंपेयर करूँगा इसके इंटीरियर को मर्सिडीज़ के साथ. दे दो गालियाँ जितने को देनी है उतने को, बट यस इट इज़ एट दैट लेवल. अब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था बट द वे कंपनी वर्किंग ग्लोबली ये चीज़ें और इम्प्रूव होगी आगे जाके और इससे भी बेहतरीन मिलता ही जाएगा इन द BYD और एनी EV कार्स. तो यस देयर इज़ मज़ा तो है यार. मतलब को ड्राइव करना. ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड ओवरऑल. एंड यस यू नो द कंट्रोल्स वगैरह तो उसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इज़ देयर. सो यस दैट्स द थिंग. कार का कंट्रोलिंग इज़ टू डैम अमेजिंग. वाह. ओके सो ये आपको बताता रहेगा कि कोई दिक्कत वगैरह है तो. हाई BYD. सनशेड ओपन करते थोड़ा लाइट. टर्न ऑन सनशेड. देखो सनशेड ऑन हो गया. ठीक है. सनरूफ ओपन नहीं हुआ है. अच्छा इसके अंदर एम्बियंट लाइट भी है जो एडिप्टिव एम्बियंट लाइट वी कैन कंसीडर. म्यूज़िक के हिसाब से और वो सब के हिसाब से वो चेंज होती रहेगी. तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग इन दिस कार. इसका जो वॉइस असिस्टेंट है ना मैंने पहले से नोटिस किया है तो बहुत ही बढ़िया चलता है, खूबसूरत चलता है. अभी सनशेड ओपन हो गया है. अब इफ़ आई वांट आई कैन टर्न ऑन द sunroof as well. I can turn on the windows of my side or even passenger side. सारा वॉइस कमांड से होगा. इवन आई कैन रिसीव द कॉल, ड्रॉप द कॉल, बहुत सारी चीज़ें. कैमरा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी. इट फील्स कि भाई हाँ कुछ अच्छा सा दिख रहा है अपने को, ऐसा कुछ है नहीं. एंड 3D है पूरा तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द थिंग्स. एंड एक जो अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस. ऑल्दो इट इज़ अ हैचबैक तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा ही मिलना है.
बट हाँ है, तो ऐसे खड्डे वड्डे में दिक्कत नहीं होगी, टच होने के Maintain a चांसेस। safe following distance. ओके, देखो ये बताता रहेगा अपने को। तो जो एडास के जो फीचर्स है, जो वॉइस असिस्टेंट है, वो अपने को बताता रहेगा। फॉर एग्जांपल आगे आपके एक गाड़ी जा रही है, इसकी कॉम्पिटिटर महिंद्रा B60, 60 है 90 है, XUV90, यस XUV90। तो Maintain a safe following देखो distance. ये बोल रहा है, अच्छा Watch out for front collision. देखा इसने बोल दिया कि भाई थोड़ा स्लो कर दो, नहीं तो XUV90 में घुस जाओगे। तो यस, दैट इज द थिंग। I just love the camera and handling, braking of this car. It is beautiful. अभी ना इसको डालते इको मोड में, शांति से प्रेम से चलाएंगे। Maintain a safe following distance. ठीक है दीदी, अब नहीं सुनना है अपने को, कितनी बार बताओगे। तो यस, यू कैन टर्न ऑन दैट थिंग जहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक भी Watch out करना। for front collision. हाँ दीदी ओके, हाँ तो जहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग वगैरह भी शुरू कर देगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ऑटो ये क्रूज मोड पे डाल के यू कैन इजीली मैन्यूअर द कार। इवन इसमें लेन असिस्ट का भी फीचर आता है, तो अपने आप लेन भी चेंज कर देगा इफ इट रिक्वायर्स। सो यस, दैट्स द ऑटो 3, द वेरी एडवांस, आई कैन नॉट से एडवांस वन, बट द कार जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ऑलमोस्ट परफेक्ट मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉट ओनली परफेक्ट बट ऑलमोस्ट परफेक्ट। मतलब कुछ चीज़ें तो इसमें भी है जो कि ढूंढने जाओगे तो आपको शायद मिल जाए, और इसी के लिए फेसलिफ्ट आता है या फिर अपग्रेडेड मॉडल आता है। कंपनीज इसीलिए तो बनाती है, तो कोई गाड़ी परफेक्ट तो नहीं होती। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द BYD Build Your Dreams Auto 3, the one very amazing, very beautiful and very well crafted hatchback car in Indian market right now. सो 26 लाख से 37 लाख तक आपको इसके दोनों मॉडल्स मिल जाएंगे, मतलब जिनमें से कोई भी एक। सो यस, दैट्स द कार, दैट्स द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय, लव यू ऑल।